कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते विराजिए। सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में और श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, बार बार प्रणाम करते हुए आज की वार्ता अपने प्रिय प्रभु सदगुरु महाराज के चरणों में नमन करते हुए आगे बढ़ती। जय जय श्री हरि। वंदे नवघन श्यामं द्विभुजं मुरलीधरं लसत्पीठपटं रम्यं सराधं पुरुषोत्तमं गोवर्धनाधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलो उत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियं निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढा पदमव्यतत। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या नंबर 16 को एक बारी रिपीट करते हुए 17 पर चलते हैं। 16वें श्लोक में भगवान जी से अर्जुन कह रहे हैं कि कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हमने कल बात करी थी कि ज्ञान का मार्ग जो है वो आसान नहीं है, परंतु जो जानना चाहता है भगवान जी के बारे में वो रुकता नहीं है। अर्जुन काफी हद तक भगवान जी की विभूतियों से बहुत कन्विंस्ड है, परंतु उसको उनके बारे में बार बार सुनकर अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी उसको आप कह लो शक भी है, और थोड़ा सा हमारे लिए भी वो प्रश्न भगवान जी से कर रहा है ताकि भगवान जी अपने बारे में पूर्ण रूप से बता दें और हम भी कन्विंस्ड हो जाएं कि भगवान जी की दिव्य विभूतियां क्या क्या है। इसलिए वो बोलता है कि आप ही अपनी दिव्य विभूतियों को जानते हैं और कोई इनको नहीं जानता। इन्हीं से अपना सब कुछ आपने ये सृष्टि और ये सब कुछ बनाया है और इसको स्थित किया है। भगवान जी की विशेषता के बारे में अर्जुन और जानने को इच्छुक है, क्योंकि उसे पता है कि अपने बारे में केवल भगवान जी बता सकते। वह अपना चित्त परमात्मा में पूर्ण रूप से लगाना चाहता है, इसीलिए वो ये चर्चा कर रहा है, क्योंकि भगवान जी अगर अपने बारे में बताएंगे तो अर्जुन का उतना ही और सुनने को और मनन करने को जी करेगा। श्लोक संख्या नंबर 17। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपके स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है। अर्जुन भगवान जी से दो बातें पूछ रहे हैं। पहली बात, श्रद्धा और प्रेम के साथ निरंतर आपका चिंतन करता रहूं और गुण प्रभाव और तत्व के सहित आपको भली भांति जान लो, ऐसा कोई उपाय बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जड़ चेतन जितने भी चराचर पदार्थ हैं उनमें से किन किन को आपका स्वरूप समझकर उसमें मैं अपना चित्त लगाऊं, इसकी व्याख्या आप कर दीजिए।
यहाँ पर भगवान अभिप्राय उनका ये है कि किन किन पदार्थों में किस प्रकार से निरंतर चिंतन करके सहज ही भगवान जी के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझा जा सकता है। इसके संबंध में अर्जुन उनसे पूछ रहा है। अर्जुन कहते हैं कि मैं किन किन भावों से आपको चाहूं भगवान जी, कैसे आपका चिंतन करूं, हर समय कैसे आपका स्मरण करूं, किन किन भावों से आप चिंतन करने योग्य हैं परमात्मा, ये भी मुझे बता दीजिए। कैसे आपके बारे में हर समय सोचूं। ये बात ये हमको बताती है कि ज्ञान की जो जर्नी है वो कभी भी बंद नहीं होती। उसको करने के लिए केवल लगन और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। जिज्ञासा पूर्ण ज्ञान निष्ठा तन्मयता से लेती जानी चाहिए। भगवान अपनी योग माया से हर समय आच्छादित रहते हैं, पर उनसे शरणागत होने पर हम उनको देख सकते हैं। अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके जो मित्र श्री कृष्ण हैं वो सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उनको, और कोई ऑर्डिनरी तरीका भी नहीं है उनको समझने का, कोई स्पेशल तरीका ही है जिससे उनको समझा जा सकता है। क्योंकि जो साधारण सामान्य जन है वो श्री कृष्ण को इसलिए नहीं जान पाते, वो उनकी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। इसीलिए वो ऐसे अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं ताकि जो मानव जाति है वो परमात्मा के ज्ञान के अंदर रत रह सके। और भगवान जी को कह रहे हैं आप अपने दयालु भाव से हम सबको अपने सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोलकर दिखा दीजिए। श्लोक संख्या नंबर 18। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा और बढ़ती रहती है। यही हमने अभी बात करी थी। बार बार जब आपको किसी की आवाज बहुत अच्छी लगती हो, किसी के बारे में जब कोई, कैसे कई बार ऐसे होता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी बातें सुन सुनकर हमारा मन करता है हम उसकी बात और सुने, बड़ी मधुर लगती है। ऐसे ही अर्जुन को भगवान जी की आवाज बड़ी मीठी और मधुर लग रही है। का मन कर रहा है कि भगवान जी बोलते जाएं और अपने बारे में मुझे और बताते जाएं, ताकि मैं कोई भी टाइम उनके बारे में सोचे बगैर ना निकालूं। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही मैं आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को मैं और चखना चाहता हूं। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, परंतु जिन्होंने श्री कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वो पद पद पर भगवान जी की लीलाओं का वर्णन करने का बहुत आनंद लेते हैं। इसीलिए आप देखो, जो भक्त होता है वो बार बार कोशिश कर कर भगवान जी की बातें करने लग जाता है। अर्जुन श्री कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में और जानना चाहता है। इसीलिए वो अमृतम कहता है, उनकी बातें अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। जो आधुनिक कथाएं और ये सब है हमको सिर्फ थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं, परंतु परमात्मा श्री कृष्ण के विषय में जब हम सुनना शुरू करते हैं, उनके दिव्य विभूतियों के बारे में जानना शुरू करते हैं, उनके मिरेकल्स के बारे में सुनते हैं और उनकी बातों के बारे में सुनते हैं, तो हमारी सारी थकान उड़ जाती है। इसीलिए विश्व का इतिहास कहता है कि भगवान की अवतारों की लीलाएं हर संदर्भ में पाई जाती हैं। हर पुराण, हर एक शास्त्र, उसके अंदर भगवान जी के विविध अवतारों के वर्णन किए गए हैं। इसको बारंबार पढ़ने पर हमारे मन में भी उनको जानने की जिज्ञासा और प्रेम परमात्मा की तरफ उठता है। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन कीजिए। मैं आपके विषय में सुनकर और भी तृप्त होता रहता हूँ, क्योंकि जितना ही मैं आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को मैं चखना चाहता हूं। सभी मनुष्य अपनी अपनी इच्छित वस्तुओं के लिए जिससे याचना करे उसको जनार्दन कहते हैं। भगवान जी को अर्जुन जनार्दन कह के बुलाते हैं कि मैं आपसे याचना कर रहा हूं परमात्मा, अपने बारे में आप मुझे बताइए। मैं प्रार्थना करता हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना को पूर्ण कीजिए। अपनी ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा भगवान जी स्वयं इस जगत रूप में प्रकट होकर अनेक रूपों में विस्तृत होते रहते हैं। इस शक्ति को योग के नाम से कहा जाता है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि आप अपने विस्तार का नाम, जिसको विभूति कहते हैं, और उस
जो जिस जिस रूप में आप विस्तृत होते हैं उसको योग कहते हैं। आप मेरे को उसके बारे में और बताएं। जगत और परमात्म तत्व दोनों को जानने से एक भक्ति योग की प्राप्ति हमारे को यकीनन हो सकती है। आपके वचनों में ऐसी माधुरी भरी है, अर्जुन कहते हैं, कि उनसे आनंद की वो सुधा धारा बह रही है। इसका पान करते करते मेरा मन कभी नहीं अघाता। इस दिव्य अमृत का जितना भी मैं पान करता हूं उतना ही मेरी प्यास और उत्कंठा बढ़ती जाती है। मन करता है कि ये अमीर रस निरंतर ही मैं पीता रहूं। अतएव भगवान, ये मत सोचिए कि अमुक बात तो कही जा चुकी है या आप पहले उसके बारे में बता चुके हैं, अथवा बहुत कुछ इसके बारे में कहा जा चुका है। अब और क्या कहें, बस दया कीजिए मुझ पर, दिव्य अमृत का सागर मुझ पर बरसाते रहिए। श्लोक संख्या नंबर 19। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो कोई अंत नहीं। श्री भगवान कह रहे हैं, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान जी कह रहे हैं, मैं तुमको कुछ कुछ अपने बारे में और डिटेल में बताता हूं, परंतु एक बात याद में रहे, मेरा जो विस्तार है वो ऐश्वर्य है, वो असीम है। श्री कृष्ण की महानता और उनके ऐश्वर्य को समझ पाना तो संभव है ही नहीं। जीव की इंद्रियां तो सीमित है, अतः उनसे श्री कृष्ण के कार्यकल्पों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं। तो भी भक्तजन श्री कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु ये मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि इसीलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि वो भक्ति के अमृत तुल्य, जो उनका अमृत उनको प्राप्त होता है भक्ति से, उसको महसूस करना चाहते हैं। उनका आकर्षण इतना है कि वो उसका आनंद उठाना चाहते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों को, उनकी विविध शक्तियों की चर्चा बार बार करने की कोशिश करते हैं। इससे उनको दिव्य आनंद मिलता है। वो उनके बारे में चर्चा चलाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। श्री कृष्ण जानते हुए, श्री हित हरिवंश, सॉरी, श्री हित हरिवंश, हेलो, सुन रहे हैं सबको? श्री हित हरिवंश, भगवान जी के ऐश्वर्यों और उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। वो बार बार उनकी चर्चा चलाते रहते हैं, उनके बारे में सुनना चाहते हैं। श्री कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्यों का विस्तार पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता, परंतु फिर भी अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का वर्णन करने के लिए वो यहाँ पर तैयार हो गए। हम भगवान के प्रमुख विस्तरों को, राम राम, विस्तारों को समझ पाते हैं, परंतु उनके जो स्वरूप है वो है अनंत। इन सबको समझ पाना हमारे लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि अर्जुन के लिए संभव नहीं तो हमारे लिए कहाँ संभव हो सकता है। फिर भी वो अपनी विभूतियों के बारे में कुछ कुछ हमको बताते हैं। वो पूरी सृष्टि को नियंत्रण में रखते हैं, परमात्मा ही ये सब कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं। भगवान ने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हें अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। अर्जुन श्री कृष्ण की सीमा और विस्तार से अवगत होना चाहता था। भगवान जी उसकी सादगी, भगवान जी उसको ये बात एकदम सादगी और मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से बता देते हैं। अनाउंस करते हैं कि हाँ हाँ, मैं तो बहुत ग्रेट हूं, पर मैं कुछ कुछ के बारे में तुमको बताऊंगा, क्योंकि वो सचमुच दिव्य है। मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, भगवान जी कहते हैं। सोचने वालों की बात है कि परमात्मा की क्या सीमा है। क्या हम तारे गिन सकते हैं? क्या हम आकाश की बिगनिंग या एंड माप सकते हैं? क्या हम स्पेस में जा सकते हैं? परमात्मा ऐसे ही असीम है। ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये जान पाना संभव ही नहीं। ना उनका आदि है, ना उनका अंत। भगवान जी अपने बारे में खुद ही बता सकते हैं और कोई नहीं। इसीलिए अर्जुन को वो कुरुश्रेष्ठ के नाम से बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम कुरुकुल में सर्वश्रेष्ठ हो, इसीलिए मैं तुमको अपनी विभूतियों के बारे में सुनने का अधिकारी समझता हूँ। दिव्य विभूति उन्हीं वस्तुओं या प्राणियों को समझना चाहिए जिनमें भगवान जी का ही तेज,
बल, विद्या, ऐश्वर्य, कांति और शक्ति है, उस पर जो विश्वास रखते हैं। भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी ऐसी विभूतियां अनंत है, तुम इसका पार नहीं पा सकते, पर जो प्रधान प्रधान है मैं उनके बारे में तुमको बता देता हूँ। मेरी सारी विभूतियों का मैं वर्णन नहीं करता, जो प्रधान प्रधान विभूतियां हैं उनका पूरा वर्णन करना तो संभव ही नहीं। मैं कुछ कुछ तुमको उनके बारे में बताता हूँ। श्लोक संख्या नंबर 20। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। अर्जुन को भगवान जी गुड़ाकेश कहकर इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर भगवान जी बुलाते हैं। निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। कैसी निद्रा? अज्ञान की निद्रा। भगवान जी यहाँ पर अर्जुन को इस बात से इसलिए संबोधित कर रहे हैं, कोई भी वर्ड गीता जी में जो यूज किया गया है वो किसी वजह के बगैर नहीं यूज किया गया, इसीलिए भगवान जी उसको गुड़ाकेश कह रहे हैं। कह रहे तुम डीप निद्रा से उठ गए हो। कौन सी निद्रा? जो शारीरिक निद्रा है या जो सुषुप्ति अवस्था में हम लोग सब सोए रहते हैं। भगवान जी उस अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं कि अब तुम्हारे अज्ञान के द्वार बंद खुल रहे हैं और तुम ज्ञान को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हो, तुम उससे जाग रहे हो, अंधकार तुम्हारी लाइट से हट रहा है। भगवान जी किन किन विधियों से इस श्लोक में और बैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं वो अर्जुन को उसके बारे में अवगत करा रहे हैं। अर्जुन ऐसे अंधकार से अब ऊपर है, भगवान जी उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो गए। समग्र दृश्य जगत की आत्मा सर्वप्रथम श्री कृष्ण है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान जी अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं, उन्हीं से सब कुछ शुरू होता है। विराट पुरुष जब बने थे भगवान जी, भौतिक सृष्टि के पूर्व बने थे, उसी के बाद ये सारा कुछ बनने लगा। वह प्रधान महतत्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महतत्व नहीं होता, वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महतत्व में प्रवेश करते हैं, वो आत्मा बनकर सृष्टि में प्रवेश करते हैं, तब सृष्टि जाग उठती है। वो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग से उपस्थित के कारण ही विद्यमान रहता है, नहीं तो हम जी नहीं सकते, केवल मात्र शरीर रह जाएंगे। हर चीज के अंदर भगवान जी कदम रखते हैं तो वो चीज जाग उठती है। वो समस्त प्राणियों में चेतन रूप से विराजते हैं, सब प्राणी उनके अंश रूप है। चेतन या परा प्रकृति प्राणी अंश होने के कारण भगवत स्वरूप है और आत्मा भी वो ही है। प्राणियों का सृजन, पालन, संहार परमात्मा करते हैं, वो ही मूल कारण है और आधार भी। उनके विस्तार का यहाँ पर थोड़ा सा अंश रूप दिखाया जा रहा है। अज्ञान को जीत चुके हैं अर्जुन अब। समस्त प्राणियों का सृजन, पालन और संहार परमात्मा से होता है। सब प्राणी परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में स्थित होते हैं और प्रलय काल में उन्हीं में लीन हो जाते हैं। भगवान जी सबके मूल कारण और उनके आधार हैं। भगवान जी अपने को उन सब का आदि, मध्य और अंत बतला रहे हैं। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृति भूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है, अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक और समस्त शक्ति के अवसान है। श्लोक संख्या नंबर 21। टाइम हो गया, बस एक छोटा सा कर। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। यहाँ भगवान जी क्या बोल रहे हैं? मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य, 49 वायु देवताओं का तेज, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं ही। जो टिमटिमा रहा है भगवान जी कह रहे हैं वो भी मैं हूँ, जो नहीं टिमटिमा रहा वो भी मैं ही हूँ, जो कम दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ, जो ज्यादा दिख रहा है वो भी मैं ही। श्लोक संख्या नंबर 22। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ
और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, समस्त जीवों में जीवनी शक्ति या चेतना हूँ। समस्त प्राणियों की चेतना जीवनी शक्ति मैं हूँ, भगवान जी कह रहे हैं। चारों वेदों में श्री कृष्ण ने खुद को सामवेद कहा है। सामवेद भगवान की स्तुतियों से भरा हुआ है। भगवान जी कह रहे हैं सबसे मधुर है, म्यूजिकल है, और वो कहते हैं वो मैं हूँ। देवताओं में अपने को भगवान जी इंद्र कह रहे हैं। पदार्थ तथा जीव में यही अंतर है, पदार्थ में जीवों के समान चेतना नहीं होती, अतः ये चेतना परम और शाश्वत है। पदार्थों के संयोग से चेतना उत्पन्न नहीं की जा सकती, परमात्मा के संयोग से चेतना उत्पन्न की जा सकती है। श्लोक संख्या नंबर 23। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों और राक्षसों में संपत्ति का देवता, धन का स्वामी कुबेर हूँ। वसुओं में मैं अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मैं मेरु हूँ, सुमेरु पर्वत। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख माने जाते हैं। वो भगवान जी के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार पड़ा है। यक्षसों और राक्षसों के नायक कुबेर माने जाते हैं, जो देवताओं के कोषाध्यक्ष और भगवान जी के प्रतिनिधि माने जाते हैं। सुमेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संप्रदा के लिए विख्यात है, अटल है। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास, आठों को वसु कहा जाता है। इनमें अग्नि या अनल वसुओं का राजा माना जाता है और देवताओं को हवि पहुंचाने वाला है। इसके अतिरिक्त वो भगवान के मुख में माने जाते हैं, इसलिए अग्नि भगवान के मुख मानी जाती है। इसीलिए अग्नि को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है। सुमेरु पर्वत नक्षत्र और द्वीपों के केंद्र तथा स्वर्ण और रत्नों का भंडार माना जाता है। उसके शिखर अन्य पर्वतों की अपेक्षा काफी ऊंचे हैं। इस समय शिखर वाले पर्वतों में प्रधान होने से सुमेरु को भगवान अपना स्वरूप बताते हैं। यही विश्राम करती हूँ 23 श्लोक पर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय भाव प्रभु हित प्रभु को मेरा नमन। इसमें जो त्रुटियां हल्कापन कमियां हैं वो मेरी अपात्रता के कारण है, मुझे ना समझ समझ कर क्षमा कीजिएगा। इसमें जो अच्छा है मेरे ताज चरण गुरु महाराज का प्रसाद है उसे स्वीकार कीजिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी हित प्रभु से प्रार्थना करें कि हम सबको रस रूपा भक्ति प्राप्त, जीवन का चरम फल प्राप्त। हे मेरे प्रभु जी, सब सोहित निष्काम मती श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तनी राखे सत्संग में मनी प्रेम रसे, सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल तरु से, निकसे कुन थाड़े भय भुजा परस्परन, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नैन हरिवंश, रसना कटो जो अनरटो निरखे अनफुटो नैन, श्रवण फुटो जो अनसुनो बिन राधा यशवैन। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पण। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पण। जय जय सीताराम, जय जय राधा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री